हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुधा एंड आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव बाय सुधा। गाइज, अगर मैं आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प कर पा रही हूँ तो मुझे खुशी है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं अदर की हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज शेयर कीजिएगा मेरा यूट्यूब चैनल या मेरी कोई भी एक वीडियो। तो उससे क्या होगा कि दूसरों को भी बेनिफिट मिलेगा। बच्चों को तनाव से कैसे दूर रखें, ये आज हमारा नया टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम गवाए। हाउ टू रिलीव चिल्ड्रन फ्रॉम स्ट्रेस। पहली सबसे बड़ी बात यह है कि माता पिता ही जान सकते हैं बच्चों को स्ट्रेस है क्या। ठीक है, टेंशन एक तरह की मानसिक बीमारी है। यह मन और मस्तिष्क की स्थिति और परिस्थिति के बीच असंतुलन और को नहीं है इसमें इसमें कोऑर्डिनेशन में कमी के कारण होता है और दिल दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। टेंशन के कारण फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाते। अगर 2 हफ्ते से ज्यादा लगातार उदासी बनी रहे और किसी भी काम में मन न लगे तो समझ जाना चाहिए कि बच्चे पर टेंशन हावी हो रही है। मेरा सिर्फ इतना सा कहने का मोटो है कि देखिए गाइस, आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं प्लीज उन्हें टेंशन मत दीजिए, क्योंकि उनका बचपन ही उनका फ्यूचर है। अगर उनका बचपन सिक्योर कर रहे हैं आप, ये चीजें अगर आप अप्लाई करेंगे तो उनका बचपन और उनका फ्यूचर दोनों ही आज में आप बचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला पॉइंट, बच्चों को कैसा टेंशन होता है आपको समझना होगा। बच्चों में टेंशन भी बड़ों की तरह ही होता है। बच्चों में आसपास अलग अलग तरह के माहौल होते हैं जिनका उन पर अच्छी तरीके से सही और गलत असर पड़ता ही रहता है। घर, स्कूल, ट्यूशन, प्लेग्राउंड आदि। ऐसे में कौन सी बात टेंशन का सबब बन जाए ये कोई नहीं कह सकता। यानी कि आप इन सारे, देखिए यहाँ पर आप रह सकते हैं इनके साथ में, यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ भी नहीं रह सकते, प्लेग्राउंड में आप रह सकते हैं, लेकिन इसी जगह पर सही गलत कोई ऐसी बात अगर माइंड में अटक जाए तो वो ही उनकी टेंशन का सबब बन जाती है। पेरेंट्स का बर्ताव। बच्चों में जो टेंशन आती है, एक पॉइंट उनके लिए है, पेरेंट्स के लिए। बच्चों में अपने भाई बहन के अधिक अटेंशन मिलने के कारण से भी टेंशन देखी जाती है। बच्चों को बराबर ध्यान दें, ना कि उनमें अनबन होने की भावना उत्पन्न करें। यानी कि ये ना हो कि बच्चों को ये लगे कि किसी को ज्यादा प्यार मिल रहा है और किसी को कम। पढ़ाई का बोझ। पहले के मुकाबले आज के टाइम में बैग ज्यादा भारी हो गए हैं, उनके सब्जेक्ट बढ़ गए हैं और उनकी क्लास के जैसे यूनिट टेस्ट और क्लास टेस्ट, ट्यूशन टेस्ट आदि, इनका प्रेशर रहता है माइंड पे। इसमें भी किसी एक पर अच्छी पकड़ नहीं होती। यानी कि कोई एक सब्जेक्ट फिर भी ऐसा छूट जाता है बच्चों का जो जिसमें वीक रह जाते हैं, और उसकी कोशिश में कि वो करना चाहते हैं, उसको कमजोर नहीं रहना चाहते, वो ज्यादा टाइम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं ज्यादा से ज्यादा, और उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, वो ही उसको माइंड को डिस्टर्ब कर देती है। तो इसका ध्यान रखें। मानसिक और शारीरिक टॉर्चर। पहली बात तो ये पढ़ाई वाली बात, आप उनको ये समझाएं कि अगर आप किसी एक विषय में कमजोर हैं तो उस विषय में सिर्फ 1 घंटा फालतू टाइम दें अदर से, तो वो काफी है। लेकिन आपको 8 घंटे की नींद बच्चों को देनी चाहिए। पूरी नींद 8 घंटे की जरूरी है। मानसिक और शारीरिक टॉर्चर। ये देखिए, शारीरिक और मानसिक जो टॉर्चर होता है ये टेंशन में ले जाता है इंसान को। फिर बच्चे का मन बहुत ही कोमल होता है और वो इसमें जूझ नहीं पाता। वो कम्प्लीटली मतलब ऐसा हो जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या सही करना चाहिए और क्या गलत। वह ऐसी स्थिति को कंट्रोल भी नहीं कर पाता। ऐसे में वह गुमसुम रहने लगता है। कभी कभी पेरेंट्स ही घर में एक दूसरे के साथ उस पर टॉर्चर अच्छा असर नहीं पड़ता। यानी कि कभी कभी एक दूसरे से लड़ना, पेरेंट्स का बच्चों के सामने उल्टी सीधी बकवास करना, ये बच्चों को मतलब अलग कर देता है, अलग ही माइंड हो जाता है बच्चों का। फिर पेरेंट्स का बिजी रहना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है बच्चों के लिए। बच्चे सबसे अधिक पेरेंट्स के करीब होते हैं। बिजी रहिए आप, लेकिन इतना भी मत रहिए कि बच्चों से दूर हो जाएं। बच्चों में आपसे ही कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन आजकल के पेरेंट्स क्या है, बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते। बच्चे खुद को अकेला पाकर टेंशन में घिरने लगते हैं। आप उनके करीब रहेंगे तो उनके मन की हर एक बात आप तक जाएगी और वो हल्का महसूस करेंगे। दोस्त और उनसे लड़ाई। बच्चों के जीवन में दोस्ती का सबसे बड़ा अहम किरदार होता है। किसी भी मूड खराब हो सकता, मतलब किसी का भी मूड खराब हो सकता है। अक्सर सभी जो बच्चे होते हैं या आप हो, अपने दोस्तों से मन की बातें शेयर करते हैं, और अगर उन्हीं में लड़ाई हो जाए तो मन गुमसुम हो ही जाता है। घर में टेंशन का माहौल ना क्रिएट करें। यदि घर में टेंशन का माहौल रहेगा तो बच्चे टेंशन में रहना उनका स्वाभाविक है। आज की बदलती लाइफस्टाइल
और तेजी से बढ़ते शहर में रिश्तों को विश्वास बन दें, और ये मतलब इतनी टेंशन ना दें। अगर आपको ये सही लगे तो प्लीज इसे अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि हमारे देश का भविष्य आपके बच्चे हैं, तो उनका भविष्य बचाइए, उनको खुश रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।